हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है किसी चालक का, लंबाई के साथ कैसे परिवर्तित होता है। लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई कम की जाती है चालक का प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम या ज़्यादा करने से प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है। और हम लोगों ने देखा था ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता या उसका प्रतिरोध कैसे बदलता है। उनके फार्मूले भी देखे थे, उनके डेरिवेशन भी देखे थे कि चालक की लंबाई को अगर n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। और अर्धचालक पदार्थों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम विद्युत धारा अवयवों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें विद्युत धारा अवयवों में सेल क्या होता है। तो हम जानते हैं सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखती है। तो सेल के सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये प्लस है और ये माइनस टर्मिनल होता है। अगर इसको हम लोग अलग यहाँ पर बना के देखें तो देख सकते हैं कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इस तरह परिपथ में इसे जोड़ा जाता है। या पर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ये डबल लाइनों से एक प्लस होता है एक माइनस। जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस टर्मिनल को डिनोट करती है, धन टर्मिनल को बताती है। जो छोटी वाली लाइन होती है वो माइनस को बताती है। बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी की डेफिनेशन होती है सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता, मतलब जो जब सेलें जुड़ती हैं तो बैटरी बनती है। तो एक ऐसा हो गया, इसमें कई सारी बैटरी जोड़ दी गई हैं, तो इसमें कई सारी सेल जुड़ी हैं तो ये बैटरी बन गई। तो ये बैटरी है, ये बैटरी हो गई, ये सेल हो गया हमारे पास। अगर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के बारे में बात की जाए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के बारे में बात की जाए तो इसको प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से, ये गोला लगा रहता है उसमें इस तरह से बना के इसे डिनोट किया जाता है। परिपथ में ये इस तरह से काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते थे, प्रत्यावर्ती धारा होती थी। प्लग की को डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे, जब ये ओपन होती है मतलब इसका परिपथ पूरा नहीं होता है तब हम इसे ऐसे दिखाते हैं। अगर पूरा होता है परिपथ तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। स्विच को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इन जनरल ऐसे दिखाया जाता है। टैपिंग की को दिखाया जाता है इस तरह से, परिपथ के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है। और कंडक्टिंग वायर या कनेक्टिंग वायर को सीधा दिखाते हैं। ज्वाइंट को जब दिखाना होता है तो हम कहते हैं एक वायर है, यहाँ से अगर ज्वाइंट जा रहा तो दूसरा वायर है। अगर ज्वाइंट नहीं दिखाना होता है तो हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, एक वायर ऊपर से नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए अमीटर क्या होता है, तो हम लोगों ने अमीटर पढ़ा था, धारा मापता है। अमीटर को डिनोट किया जाता है इस तरह से, प्रदर्शित करते हैं हम लोग परिपथ में प्लस और माइनस, या इसको हम लोग इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये हो गया हमारे पास अमीटर। वोल्ट मीटर कैसा होता था? V होता था, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस हो गया। या इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल है, ये वोल्ट मीटर हो गया। रेजिस्टेंस को हम लोगों ने देखा था पिछली ही क्लास में, इस तरह से दिखाया जाता है। अगर फिक्स होता है, वेरिएबल होता है तो उसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक कहा जाता है इसे। तो अगर ये धारा नियंत्रक है तो धारा को नियंत्रित करेगा, प्रतिरोध को कम ज़्यादा करेगा। तो इसको कुछ लोग इस तरह से दिखाते हैं, अलग अलग बुक अलग अलग लिखाती हैं कुछ इस तरह से। या फिर इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में बात की थी, धारा के साथ ही दिशा भी बताता है, तो इसे हम G से डिनोट करते हैं। ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया। या और लगा करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर की तरफ है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इस तरह से। लोड को दिखाया जाता है, प्रतिरोध ये क्रॉस लगा करके दिखाया जाता है। और हीटर को दिखाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है ऐसे, फिर इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये हो गया हीटर हमारा। बल्ब का सिंबल हम लोग जानते हैं, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, परिपथ के अंदर बल्ब का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि ये सिंबल कैसे दिखते हैं, तो रोस्टेड जो धारा नियंत्रक होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसमें टर्मिनल के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो टर्मिनल ये हो गए और एक टर्मिनल यहाँ होता है। अगर मान लो एक वायर को यहाँ कनेक्ट किया जाए, दूसरे वायर को यहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो धारा यहाँ से चलना शुरू करेगी, इस पूरे रास्ते से होकर यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से फिर इधर जाएगी और वापस से इस टर्मिनल पर कलेक्ट कर ली जाएगी, ले ली जाएगी वापस धारा। इसको ये स्लाइडर होता है, इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं।
इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो गैप जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पतले पतले तार लगे होते हैं। हम जानते हैं कि लंबाई जैसे जैसे बढ़ती प्रतिरोध बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा यहाँ पर प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा लगेगा, और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उस समय पर परिपथ में धारा कम होती जाएगी। तो धारा के मान को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं हम धारा नियंत्रक। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। दूसरी बात की जाए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा के साथ साथ वो धारा की दिशा भी बताता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इसमें 0 मिडिल में है एकदम, और उसके लेफ्ट साइड में भी नंबर है और राइट साइड में भी नंबर है। बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ नंबरिंग की गई। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल दोनों बने होते हैं। जिधर की तरफ धारा प्रवाहित होती है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या करता है, ये सुई डिफ्लेक्ट होती है, धारा की दिशा भी बताती है और धारा का मान भी बताती है कितनी धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये सिंपल ऐसा दिखता है। ठीक है, और बात किया जाए वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में, तो वो ऐसे दिखते हैं। ये होता है अमीटर जो कि धारा को मापता है, और ये होता है वोल्ट मीटर जो कि विभव को मापता है, विभवांतर को मापता है। इसको हमने बताया था कि वोल्टेज मेजर करने के लिए या विभवांतर को मापने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये सारे उपकरण हो गए। बात किया जाए कि टैपिंग की क्या होती है, तो टैपिंग की कुछ इस तरह से होती है। ये होती है टैपिंग की। अब अगर इसमें ये की नहीं लगी होती तो कहते हैं ये ओपन है, और इसको अगर लगा दिया जाता है यहाँ पर तो कहते हैं ये काम कर रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो देखा ये इस तरह का है, तो ये ओपन है, यहाँ पर क्लोज्ड है। क्लोज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी, धारा बहेगी, अन्यथा धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे है धारा नियंत्रक, जिसके बारे में अभी बात की गई कि धारा नियंत्रक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने अभी ये देखा कि जो धारा नियंत्रक होता है वो इस सिद्धांत पर काम करता है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाती है वो प्रतिरोध ज्यादा ऑफर करता है। तो यहाँ पर देखो टर्मिनल दिए गए हैं, यहाँ एक टर्मिनल दिया गया है, एक टर्मिनल यहाँ दिया गया है, और एक ये टर्मिनल होता है। तो अगर हम यहाँ से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं परिपथ में यहाँ से धारा प्रवेश कर रही आई, तो अगर यहाँ से धारा प्रवेश करेगी इस रास्ते से, तो यहाँ से होते होते वापस से इन फेरों में होते होते धारा यहाँ जाएगी, और यहाँ से इधर दूसरी तरफ कलेक्ट की जा सकती है, या फिर धारा इस तरफ भी कलेक्ट की जा सकती है। तो इसमें दो अलग अलग टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये टर्मिनल दिया गया है, ये टर्मिनल है, और यहाँ पर दो अलग अलग टर्मिनल दे रखे हैं, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल हैं। अगर हम एक टर्मिनल को यहाँ से जोड़ देते हैं, एक तार को यहाँ से जोड़ दिया जाए और दूसरे तार को इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए, तो धारा यहाँ से चलेगी और इस रास्ते से होकर के धारा यहाँ पर पहुँचेगी, स्लाइडर के अंदर से होते हुए धारा फिर यहाँ इस टर्मिनल के पास आ जाएगी। और ये गैप जितना ज़्यादा होता प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा, मतलब परिपथ में धारा कम होगी। आगे उनके नियम को पढ़ेंगे तो देखेंगे। और ये भी पढ़ा था धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध, तो जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी कम बहेगी। तो इस स्लाइडर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो स्लाइडर को अगर हम आगे पीछे खिसकाएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं स्लाइडर है, तो बहुत कम गैप कवर करना पड़ रहा है। यहाँ से धारा प्रवेश करेगी, छोटा सा रास्ता तय करके स्लाइडर के अंदर से होकर के इस टर्मिनल पर पहुंच जाएगी धारा। लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर कर दिया गया, अब धारा इस वाले टर्मिनल से प्रवेश करेगी, इस पूरे रास्ते से घूम करके यहाँ पर क्या आएगी, धारा स्लाइडर के अंदर से होकर के इस टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो ये गैप जितना ज़्यादा रहने वाला है वो उतना ज़्यादा प्रतिरोध लगाएगा। तो गैप जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक के बारे में जब भी बात की जाएगी याद रखेंगे, इसका सिद्धांत ये है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाती है उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये धारा नियंत्रक होता है, या रियोस्टैट कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे बात किया जाए विद्युत परिपथ क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ का मतलब होता है एक बंद पथ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। तो विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। और दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए, कह रहे हैं इसमें विभिन्न अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे स्रोत होता है। स्रोत के तौर पर कौन कौन उपस्थित हो सकते हैं बारे में अगर बात किया जाए, स्रोत के रूप में कौन कौन उपस्थित हो सकता है, तो सेल उपस्थित हो सकते हैं, बैटरी उपस्थित हो सकती है, तो सेल और बैटरी हो सकते हैं। भार लिखा गया है, लोड हिंदी में क्या लिखा है, ये भार लिखा गया है। भार के तौर पर कौन उपस्थित हो सकता है, तो भार के लिए हो सकता है प्रतिरोध हो सकते हैं, और प्रतिरोध अलग अलग जो होंगे धारा वो अलग अलग प्रतिरोध लगाएंगे, जैसे बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है। आगे देखेंगे और सारे कई होते हैं। स्विच और की होती है, इनके बारे में बात की गई। अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर
यहाँ पर इस लिस्ट में पढ़ा कि ये स्विच की क्या होती हैं, तो हम लोगों ने प्लग पढ़ा, प्लग की क्या होती, स्विच की क्या होती, टैपिंग की क्या होती, इन सब के बारे में पढ़ा। तो धारा के नियंत्रण को रोकने मतलब नियंत्रित करने के लिए हम ये करते हैं, मतलब स्विच को कुंजी लगाते हैं। फ्यूज़ रोका, जब फ्यूज़ क्या करता है, धारा को अधिक बढ़ने से रोकता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और चालक तार लगाया जाता है, मतलब परिपथ को पूरा करने के लिए चालक तार लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक विद्युत परिपथ देख सकते हैं, यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर की लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और यहाँ 2 बल्ब लगे हुए हैं। इसमें जो ये वायर है, ये वायर क्या कर रहे हैं, इस परिपथ को पूरा कर रहे हैं, दिख रहा होगा। तो ये परिपथ पूरा हो रहा है। अगर यहाँ स्विच को बंद किया जाए तो धारा का प्रवाह इस पूरे परिपथ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, अलग बनाएं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया प्लस माइनस लगा करके। इस सेल के बाद में यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक की जोड़ दी, कुंजी है ये टैपिंग की। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया एक प्रतिरोध जो परिपथ से धारा लेगा। यहाँ पर चाहें तो एक बल्ब जोड़ लेते हैं, लोड का काम कर रहा होगा। बल्ब का सिंबल अभी हम लोगों ने देखा कैसा होता है, ऐसा होता है, ये बल्ब का सिंबल हो गया। तो अगर ये बंद है, इस समय पर ये की अगर बंद है और यहाँ पर ये बैटरी है जिसे हम स्रोत कहते हैं, तो स्रोत क्या करेगा, धारा प्रवाह करेगा, धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी और इधर से होकर ये प्रतिरोध आर के सिरों से होकर के सेल से होकर के वापस पुनः सेल के अंदर की तरफ जाती है। तो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आवेश या फिर कह सकते हैं धारा का प्रवाह सतत रूप में हो रहा। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होते हैं, तो विद्युत परिपथ के बारे में जब भी डेफिनेशन की बात की जाएगी, विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को, विद्युत का प्रवाह होगा, निरंतर होगा और वो पथ बंद होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्लोज्ड सर्किट बना हुआ है, पथ बना हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें सोर्स भी होते हैं, मतलब अब जो धारा दे सकते हैं या यूँ कह लेते हैं जो ऊर्जा दे सकते हैं वो अवयव उपस्थित होते हैं, और जो ऊर्जा ले सकते हैं या ऊर्जा का क्षय करवा सकते हैं वो अवयव भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं उनका इन जनरल जो प्रतिरोध लिया जाता है, नॉर्मली उनका प्रतिरोध जो लेते हैं वो हम शून्य लेते हैं। वैसे प्रतिरोध तो होता है लेकिन शून्य लगभग ले लिया जाता है, क्योंकि वो अलग से दिया नहीं होता है। परिपथ में जो जुड़े होते हैं उनके प्रतिरोध हमें पता होता है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत परिपथ। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि धारा नियंत्रक क्या होता है, कि धारा नियंत्रक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये काम करता है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी बात किया कि धारा के जो अवयव होते हैं या विद्युत परिपथ के अवयव होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उनमें पढ़ लिया, बल्ब क्या होता है, हीटर, लोड, गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ लिया, और रेजिस्टेंस पढ़ लिया जो फिक्स होता है, वोल्ट मीटर, मीटर के बारे में बात की हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोगों ने बात किया सेल बैटरी क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होता है, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है ये। और ये होती प्लग की, स्विच की, टैपिंग की। और यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये चालक तार होते हैं। यहाँ पर चालक तार अगर डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जॉइंट बना होता है, और अगर नहीं होते हैं तो इस तरह से क्रॉस लगा करके आगे बढ़ा दिया जाता है कि ये वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, और एक सिंगल लाइन से इन्हें डिनोट किया जाता है। तो ये थे विद्युत धारा के अवयव, और इन सब के बारे में बात की हम लोगों ने कि क्या होते हैं।